अब आप अपने वीडियो निर्माण को पहले से कहीं अधिक आसान बना सकते हैं। पूरी स्क्रिप्ट को मिनटों में पूरे वीडियो में बदल सकते हैं, वो भी बिना कैमरे के सामने आए। और यह सब संभव हुआ है हेजन की वजह से। हेजन एक एआई वीडियो प्लेटफॉर्म है जिससे आप आसानी से वीडियो बना, अनुवाद और व्यक्तिगत कर सकते हैं। आज हम विस्तार से बताएंगे कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करें, इसे आसानी से समझें, इनके एआई मॉडल्स और अगली पीढ़ी का अवतार 4 मॉडल देखेंगे। चलिए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। हेजन को इस प्रायोजित वीडियो के लिए धन्यवाद। ये है हेजन और इसके इंटरफेस से धोखा मत खाइए। ये वास्तव में इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही सहज प्लेटफॉर्म है। अब जैसा कि हम यहाँ बाईं ओर देख सकते हैं, हमारे पास होम, प्रोजेक्ट्स, एप्स और टीम का विकल्प है अगर हम टीम्स प्लान लेना चाहें। साथ ही हमारे अवतार, वॉइसेस, टेम्पलेट्स, ब्रांड किट और मीडिया भी हैं। शानदार दिखने वाले वीडियो बनाने के लिए यहाँ सब कुछ है। क्रिएट समथिंग न्यू के तहत फोटो, वीडियो, अवतार, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, बैच मोड और एआई इमेज जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप ओपन एआई के नवीनतम सोरा मॉडल से वीडियो जनरेट कर सकते हैं और अपनी हाल की क्रिएशंस भी देख सकते हैं। मूल रूप से हेजन से आप वीडियो पॉडकास्ट से लेकर फेस स्वैप तक सब कुछ आसानी से बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं इनके सबसे बेहतरीन मॉडल अवतार 4 से, जो इस प्लेटफॉर्म का सबसे खास हिस्सा है। ट्राई एवटार 4 पर क्लिक करते ही आप एक रियलिस्टिक वीडियो देख सकते हैं। इस नए मॉडल से आप फोटो और स्क्रिप्ट को हाई क्वालिटी अवतार वीडियो में बदल सकते हैं। बस फोटो अपलोड करें, स्क्रिप्ट लिखें, आवाज़ चुनें और कस्टम मोशन जोड़ें। इसे आजमाते हैं। मैं यहाँ अपनी एक फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो ठीक है, हम अपनी वह फ़ोटो अपलोड करेंगे और बस ये सुनिश्चित करेंगे कि वह स्क्रीन को पूरी तरह भर दे। एआई की इस सैम्पल स्क्रिप्ट को देखें। ज़िंदगी तेज़ है, अगर आप रुक कर नहीं देखते तो इसे मिस कर देंगे। फेरिस ब्यूएलर का ये कहना है। और अब हम यहाँ आवाज़ चुनेंगे। अब जाहिर है मेरी आवाज़ वैसी नहीं होगी जैसी ये एआई अवतार असल में बोलेगा। हम चाहें तो एक नई आवाज़ बनाकर उसे माई वॉइसेस में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम हेजन लाइब्रेरी से ही एक आवाज़ चुनेंगे। हमारे पास बेन है। नमस्ते, मेरी आवाज़ ऐसी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सही आवाज़ अवतार वीडियो में जान डाल देती है। हम ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। नमस्ते, मेरी आवाज़ ऐसी है। नहीं, ये वही वाली है। अरे लाइवली लियम। नमस्ते, मेरी आवाज़ ऐसी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हम चिल ब्रायन। नमस्ते, मेरी आवाज़ ऐसी है। अब भी इनमें से कोई पसंद नहीं आ रही। चलो नीचे से एक चुनते हैं, माइकल सी। नमस्ते, मेरी आवाज़ ऐसी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सही आवाज़ अवतार वीडियो में जान डाल देती है। फिर से हमें कुछ युवा चाहिए। नमस्ते, मेरी आवाज ऐसी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सही आवाज अवतार वीडियो में जान डाल देती है। ठीक है, जानते हो क्या, मुझे ये वाली पसंद है। हम यहाँ एलेक्स की आवाज़ चुनेंगे और हमारे पास हमारी स्क्रिप्ट है। ज़िंदगी बहुत तेज़ चलती है। हम कोई भी कस्टम मोशन जोड़ सकते हैं और हम यहाँ से अपना वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ चुन सकते हैं कि हमें लैंडस्केप वीडियो बनाना है या पोर्ट्रेट वीडियो। स्पष्ट है, हमने जो वीडियो चुना है उसके अनुसार स्क्रीन अलग तरह से भरेगी, लेकिन हम यहाँ लैंडस्केप चुनेंगे और उसे भरेंगे। और अब हम आगे बढ़कर जनरेट वीडियो बटन दबाएंगे और अब हम देखेंगे ये यथार्थवादी बोलता हुआ वीडियो अवतार 4 के साथ, जिसमें हमारी कस्टम आवाज़ और स्क्रिप्ट होगी। साथ ही वे सभी कस्टम मोशन भी जो मैंने बताए थे। हमारे मामले में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये यहाँ वीडियो जनरेट करना शुरू कर देगा। अब अवतार 4 के बारे में मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मुख्य रूप से ऑडियो ड्रिवन मोशन पर निर्भर करता है। और इसका मतलब ये है कि यह प्रभावी रूप से म्यूज़िक या आवाज़ को लेता है और उसके अनुसार मोशन जनरेट करता है, बजाय इसके कि पहले वीडियो बना लिया जाए और फिर उसमें आवाज़ या म्यूज़िक जोड़ दिया जाए। इसके साथ यह मुख्य रूप से पहले आवाज़ के आधार पर मूवमेंट को निर्देशित करता है, जिससे आपको कहीं अधिक जीवंत और मानवीय वीडियो एक्सप्रेशन मिलता है। और उस जीवंत वीडियो एक्सप्रेशन के साथ इसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं, जैसे भौहें उठाना, प्रतिक्रियाएं, ऐसी चीज़ें जो आप आम तौर पर अन्य एआई वीडियो मॉडलों में नहीं देखते, खासकर उन मॉडलों में जो अवतार पर निर्भर करते हैं। यही शायद इस कस्टम मोशन का सबसे शानदार हिस्सा है, क्योंकि ये अपने आप इमेज और स्क्रिप्ट के आधार पर नेचुरल मोशन जनरेट कर देगा। लेकिन अगर मैं उसमें डाल दूं, मान लीजिए मैं अपना बायां हाथ उठाता हूं या अपनी भौं उठाता हूं या कुछ ऐसा करता हूं, तो यह अपने आप उसे इस तरह से डाल देगा कि वह स्वाभाविक लगे, ऐसा ना लगे कि बस ज़बरदस्ती भौं उठाई गई है या कोई मूवमेंट डाला गया है। आखिरकार ये सब नेचुरल वीडियो बनाने के बारे में है। और इसी वजह से यहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है, जो बाकी एआई मॉडल्स ज़रूरी नहीं कि आपको दें। हमारे पास अपनी फ़ोटो है, हमारे पास अपनी स्क्रिप्ट है जो काफ़ी स्थिर है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कस्टम मोशन ही तय करता है कि वीडियो असल में कैसे चलेगा।
तो जब तक हमारा वीडियो प्रोसेस होना पूरा नहीं होता, तब तक हम बाईं ओर दिए गए अवतारों को देखेंगे ताकि हम सही मायनों में समझ सकें कि हम हेजन को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसे अपना बना सकते हैं। अब इस सेक्शन में हम उन सभी पब्लिक अवतारों को देख सकते हैं जो हमारे लिए उपलब्ध हैं, जिनमें रूमी, लियोस, जेरार्डो शामिल हैं। साथ ही वे अवतार भी जो हमने खुद बनाए हैं, चाहे वो प्रोफेशनल, लाइफस्टाइल, यूजीसी, कम्युनिटी या अन्य किसी भी कैटेगरी के हों। पब्लिक अवतारों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ बस स्क्रॉल कर सकते हैं और बिना किसी वीडियो फुटेज या फोटो को पहले से चुने हुए आप वह अवतार चुन सकते हैं जो आपके बनाए जा रहे वीडियो के प्रकार से मेल खाता हो। मान लीजिए मैं यहाँ एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट हो, तो यहाँ मैं जिन अवतारों को चुन सकता हूँ वे लोग हैं जो सूट और जैकेट पहने हुए हैं। हम देख सकते हैं कि ये अवतार काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो अगर हम उदाहरण के लिए जिन्वू को चुनते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जब हम हेजेन का उपयोग करके वास्तव में वीडियो बना रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ अलग अलग विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ जिन्वू को चुनने पर हम देखेंगे कि हमारे पास उसके कपड़े चुनने, उसकी आवाज़ कैसी हो ये चुनने, और वीडियो को बनाने से पहले उसमें कस्टम टेक्स्ट और इमेजेस बैकग्राउंड में जोड़ने जैसे कई विकल्प होते हैं जिससे वीडियो को पूरी तरह से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। हम अभी अवतार 4 के फोटो टू वीडियो का उपयोग कर रहे थे, लेकिन हेजेन आपके लिए सही वीडियो बनाने के लिए कस्टमाइज्ड एआई अवतारों का पूरा स्वीट लेकर आता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास जिन्वू ब्लू सूट में, जिन्वू सफ़ेद शर्ट में, सफ़ेद टी शर्ट में या सफ़ेद सूट में उपलब्ध हैं, और हम वास्तव में यहाँ स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि हमारे पास कितने अलग अलग लुक्स उपलब्ध हैं। ये अवतार एक्सप्रेसिव मॉडल का उपयोग करता है और यहाँ हम आगे बढ़कर अपनी स्क्रिप्ट जोड़ सकते हैं, कोई भी अन्य शॉट्स जोड़ सकते हैं जो हम जोड़ना चाहते हैं, अपने फ्रेमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, उसे एनिमेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं उदाहरण के लिए उसे यहाँ शॉट के सेंटर में रख सकता हूँ और फिर आप जानते हैं उस सेक्शन के तहत मैं अपने अवतार का टेक्स्ट चुन सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ, हम कह सकते हैं, जैसे कैसे दें एक परफेक्ट सरप्राइज पार्टी। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी तरह से एडजस्टमेंट का विकल्प है, तो हम इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसका फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं, जैसे कोई अलग फ़ॉन्ट चुन सकते हैं। हम इसे इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि ये बोल्ड हो जाए, रंग को भी बदल सकते हैं, जैसे कि बैक से वाइट या फिर कोई अच्छा सा लाल रंग यहाँ चुन सकते हैं। आखिरकार हमारे पास इसे अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरह से कस्टमाइज़ करने की पूरी सुविधा है। अब जब बैकग्राउंड जोड़ने की बात आती है तो मुझे बस मीडिया टैब पर जाना है और यहाँ हम देख सकते हैं कि गेटी, अनस्प्लैश, स्टोरी ब्लॉक्स और पेक्सल्स से कई स्टॉक फुटेज विकल्प उपलब्ध हैं। तो अगर हम यहाँ पेक्सल्स पर जाएं और उदाहरण के लिए ऑनफिस टाइप करें और इसे चुनें, फिर बस इसे क्लिक करें या ड्रैग और ड्रॉप करें, तो हम देख सकते हैं कि हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि यह बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसा हम चाहते हैं। और जब यह एडजस्ट हो जाए और हम संतुष्ट हों तो हम इस सेट एज बैकग्राउंड बटन को दबा सकते हैं और बस हो गया। अब हमारे पास अपना बैकग्राउंड है, हम यहाँ कोई भी कैप्शन जोड़ सकते हैं, एआई को एडजस्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे अलग अलग एलिमेंट्स जैसे शेप्स, फ्रेम्स, स्टिकर्स और बहुत कुछ। तो मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि वह एक आईफोन फ्रेम में हो, उदाहरण के लिए हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि जब वीडियो जनरेट करने की बात आती है तो हमारे पास अभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो चलिए यहाँ साइड में चलते हैं और हम या तो अपनी स्क्रिप्ट टाइप कर सकते हैं या फिर स्लैश कमांड का इस्तेमाल करके एआई स्क्रिप्ट राइटर से अपने लिए सब कुछ अपने आप लिखवा सकते हैं। हम कोई भी ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे वॉइस डायरेक्शंस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं या अपनी मनचाही कोई भी स्क्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं। हमारे मामले में हम बस एआई स्क्रिप्ट चुनने वाले हैं और हम लिखेंगे कैसे दें एक परफेक्ट सरप्राइज पार्टी और फिर हम एंटर दबा देंगे और यह उसे पढ़कर हमारे लिए एक स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा। तो हम इसे स्वीकार कर लेते हैं और बस हो गया। अब हमारे पास अपनी स्क्रिप्ट है। तो चलिए इस उदाहरण में अपना ऑडियो एडजस्ट करते हैं। हम या तो अपना ऑडियो अपलोड कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर वॉइस डायरेक्टर का इस्तेमाल करके बिल्कुल तय कर सकते हैं कि हमें आवाज़ का टोन और स्टाइल कैसा चाहिए। इस मामले में हम चाहते हैं कि ये मज़ेदार हो, तो हम यह कस्टम प्रॉम्प्ट लगा सकते हैं जिसे हेजेन अपने आप वीडियो पर लागू कर देगा और कहेगा इस आवाज़ पर लागू करें। लीजिए, हो गया। हम अपनी पसंद के अनुसार कोई भी पॉज चुन सकते हैं। हम किसी भी विशेष उच्चारण का चयन कर सकते हैं, जुम जोड़ सकते हैं आदि। लेकिन इस बिंदु पर मुझे पूरा विश्वास है कि यह अच्छा है। शायद मैं यहाँ कुछ चीज़ें एडजस्ट कर दूंगा, जैसे कि टेक्स्ट का रंग। शायद मैं इसे फिर से काला कर दूं और इसे किसी अलग फ़ॉन्ट में एडजस्ट कर दूं। अब अगर हम ये सुनना चाहते हैं कि वीडियो असल में जनरेट करने से पहले कैसा लगेगा, तो हमें बस नीचे दिए गए इस प्ले बटन को दबाना है और ये हमारे चुने हुए वॉइस स्टाइल में हमारी स्क्रिप्ट को प्ले कर देगा। क्या आप एक परफेक्ट सरप्राइज पार्टी देना चाहते हैं? शुरुआत करें एक ऐसी तारीख और जगह चुनकर जो आपके गेस्ट ऑफ ऑनर को पसंद आए। इसे सीक्रेट रखने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार से प्लानिंग में मदद लें।
ठीक है, अगर मैं इसमें बदलाव करना चाहूँ तो हम वॉइस डायरेक्टर में इसे अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं जब तक हमें संतुष्टि ना हो। अब मैं जनरेट बटन दबाऊंगा और टाइटल में सरप्राइज पार्टी लिखूंगा। आगे बढ़ें, अपनी पसंद का रेजोल्यूशन, फ्रेम्स पर सेकंड, फॉर्मेट चुनें और जब हम तैयार हों तो सबमिट बटन दबाएं। ठीक है, तो जब तक ये वीडियो यहाँ प्रोसेस हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ कि हम कैसे मेरा एक डिजिटल ट्विन बना सकते हैं, यानी एक ऐसा एआई अवतार जो मेरी तरह दिखता है। हमें यहाँ बस क्रिएट टैब पर जाना है और क्रिएट एन एवटार बटन दबाना है और फिर हम उस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे जहां हम एडवांस्ड एवटार 4 मॉडल का इस्तेमाल करके मेरा डिजिटल क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, तो जब बात आती है अपना एआई अवतार बनाने की, तो हमें बस अवतार की कुछ तस्वीरें अपलोड करनी होती हैं ताकि हम कई अलग अलग लुक्स बना सकें। मेरे मामले में मैं बस यहाँ अपनी एक सेल्फी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। हम इसे अपलोड करेंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारा एआई अवतार कैसे बनाता है। अब जैसे ही मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक करता हूँ, हम एक नया अवतार बनाएंगे और इस अवतार का नाम हम जॉश रखेंगे। तो इस बिंदु पर अब ये कह रहा है कि मेरा अवतार तैयार है, तो मैं यहाँ नाम जोड़ने जा रहा हूँ। हम यहाँ यंग एडल्ट चुन सकते हैं, हम मैन चुनते हैं, एथनिसिटी वाइट चुनते हैं और हम ये भी चुनेंगे कि हम उस व्यक्ति के लिए अवतार बना रहे हैं जिसके लिए हमारे पास अधिकार है, जाहिर है, और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इस बिंदु पर ये हमारे लिए एआई अवतार जनरेट करेगा, लेकिन अब हमें आवाज़ चुनने का समय है। एक बार फिर हम उसी मूल आवाज़ पर वापस जाएंगे जिसे हमने चुना था और जो मुझे पसंद आई थी। मुझे लगता है कि ये यहाँ एलेक्स था। हाय वहाँ, ये मेरी आवाज़ है। उम्मीद है कि आप हाँ, चलिए उसी को चुनते हैं। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ जॉश की शक्ल है। डिफ़ॉल्ट रूप से ये वही डिफ़ॉल्ट है जो हमारे पास है, और अगर मैं कोई और लुक जोड़ना चाहता तो मैं अपनी अलग अलग कपड़ों में अलग अलग फ़ोटो जोड़ सकता था। और चलिए देखते हैं कि यह असल में कैसा दिखता है। तो चलिए अब एआई स्टूडियो के साथ बनाते हैं। अब एवटार 4 और एवटार 3 के बीच सबसे बड़ा अंतर ये है कि एवटार 4 आपके द्वारा दी गई तस्वीरों के आधार पर एआई अवतार में बहुत सारी बारीकियों को बेहतर तरीके से कैप्चर करता है। अब यहाँ कुछ बातें हैं जो मुझे आपके कस्टम एआई अवतार के साथ नए वीडियो जनरेट करते समय बतानी चाहिए, खासकर एवटार 3 और एवटार 4 के बीच का अंतर। तो फर्क क्या है? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने बाकी सभी वीडियो में किया है, हम उस इंजन को चुन सकते हैं जिसका इस्तेमाल हमारे अवतार की मूवमेंट को रेंडर करने के लिए किया जाता है, और डिफ़ॉल्ट रूप से ये एवटार 4 पर सेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवटार 3 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। एवटार 4 की मुख्य खासियत यह है कि यह इंसानी भावनाओं की बारीकियों को बहुत बेहतर तरीके से कैप्चर करता है, जैसे भौहें उठाना, प्रतिक्रियाएं, ऐसी चीज़ें जो आपके एआई वीडियो को और अधिक प्राकृतिक और मानवीय महसूस कराती हैं। एवटार के लिए फास्टर या क्वालिटी चुनें, एक्सप्रेसिवनेस लो, नॉर्मल या हाई रखें और पहले की तरह कोई भी कस्टम मोशन लागू करें। लेकिन अगर आप अपने एआई अवतार बनाने के लिए अधिक किफ़ायती तरीका चाहते हैं तो एवटार 3 अब भी अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन है। ये तब बेहतरीन है जब आपको वे बारीकियां नहीं चाहिए जो एवटार 4 में इस्तेमाल होती हैं। तो आपको उन वीडियो के लिए एवटार 3 का इस्तेमाल करना चाहिए जहां आपको सिर्फ होठों का सिंक होना ज़रूरी है, आपको पूरी बॉडी की एक्सप्रेसिवनेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ यहाँ अनलिमिटेड इस्तेमाल की सुविधा भी मिलती है। तो अगर मैं एवटार अनलिमिटेड चुनता हूँ तो हम फुल बॉडी मोशन या सिर्फ लिप सिंक में से किसी एक को चुन सकते हैं। दोनों ही मामलों में दोनों मॉडल अब भी बेहतरीन है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं और आपको कितने स्तर की अभिव्यक्तता चाहिए। एवटार 4 में बहुत अधिक एडवांस्ड मोशन इंजन है और असल में एवटार 4 की बारीकियां ऐसी हैं जो आपको किसी भी अन्य एआई अवतार प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगी। एवटार 3 की भी अपनी जगह है, खासकर अगर आपको साधारण वीडियो चाहिए। लेकिन जब बात बारीकियों की आती है तो एवटार 4 असली एआई यथार्थवाद के मामले में जो आप बना सकते हैं उसमें बहुत आगे है। तो पहले जो हमने चुना था उससे अलग, जहां मैंने क्वालिटी चुना था और इसी वजह से इसमें इतना समय लग रहा है। अब हम बस फास्टर हाई एक्सप्रेसिवनेस चुनेंगे और मैं यहाँ किसी भी तरह का कस्टम मोशन चुन सकता हूँ। तो हम यहाँ दिए गए प्रीसेट में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब सब कुछ ठीक लगे तो हम अपनी स्क्रिप्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से बस उसे बंद कर रहे हैं। फिर से एआई स्क्रिप्ट राइटर का इस्तेमाल करें और हम कह सकते हैं कॉटन कैंडी। मुझे नहीं पता, उदाहरण के लिए कॉटन कैंडी के बारे में बात करें। कुछ मीठा और फूला फूला खाने का मन है, बिल्कुल सही, हम इसे स्वीकार करेंगे। तो फिर जब सब कुछ तैयार हो जाए तो बाकी सभी की तरह हम आगे बढ़कर जनरेट बटन दबा सकते हैं और मैं इस वीडियो का नाम कॉटन कैंडी रखने वाला हूं। तो अब हम आगे बढ़कर सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब नतीजे का समय है। हम शुरुआत में जो बेहतर क्वालिटी वाला पहला अवतार 4 वीडियो बनाया था उसे देखने वाले हैं। अब ये पहले से ही काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी भौहें उठी हुई हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि वीडियो असल में कैसा दिखता है। और मुझे लग रहा है कि इसमें मेरे दांत भी कुछ खास भूमिका निभाने वाले हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें हाई एक्सप्रेसिवनेस चुनी थी। तो अब हम आगे बढ़कर प्ले दबाएंगे।
जिंदगी बहुत तेजी से चलती है। अगर आप कभी कभी रुक कर इधर उधर नहीं देखते तो आप इसे पूरी तरह से मिस कर सकते हैं। वाह! बहुत मुस्कुराहट भरा है। ठीक है, यही वजह है कि अलग-अलग शॉट्स के साथ टेस्ट करना अच्छा होता है, क्योंकि इस मामले में तो मेरे दाँत ही सबका केंद्र बिंदु बन गए हैं। वाह! जिंदगी बहुत तेजी से चलती है। लेकिन जब एक्सप्रेसिवनेस की बात आती है, तो हम देख सकते हैं कि भौहें और यहाँ तक कि मेरे माथे की ये सिलवटें भी दिख रही हैं। क्या ये सिलवटें उस फ़ोटो में थीं, जो मैंने अपलोड की थी? क्योंकि यहाँ मेरी भौहों पर बहुत सारी सिलवटें हैं। यह दिलचस्प है कि जैसे-जैसे मेरी भौहें ऊपर-नीचे होती हैं, उन्होंने माथे की सिलवटों को भी उसी हिसाब से एडजस्ट किया है और जैसा कि हम देख सकते हैं, मेरे कंधे भी काफ़ी हिल रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही अभिव्यक्तिपूर्ण वीडियो है। ये मुझे थोड़ा-सा हॉरर मूवी की याद दिलाता है। जिस तरह से मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो आगे चलकर मैं शायद ऐसी कोई दूसरी तस्वीर चुनूँगा, जिसमें मैं इतने दाँत ना दिखा रहा हूँ। लेकिन वाह! अभिव्यक्ति वाक़ई में मौजूद है और ये बारीकियाँ इसे और भी ज़्यादा जीवंत महसूस कराती हैं। अब चलिए इसकी तुलना तेज़ जनरेशन वाले अवतार 4 से करते हैं। ये बहुत जल्दी जनरेट हो गया था और इसे हमारे डिजिटल अवतार का उपयोग करके बनाया गया था, जिसे हमने अभी-अभी बनाया है। तो चलिए एक बात ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले जो वीडियो हमने अभी देखा, वह पूरी तरह से एक फ़ोटो से जनरेट किया गया था। हमने वास्तव में उससे पूरा एआई अवतार नहीं बनाया था, बस एक फ़ोटो से ही। ये तेज़ जनरेशन है, यानी इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसे उस एआई अवतार से जनरेट किया गया है, जिसे हमने अपनी मूल फ़ोटो से बनवाया था। यह थोड़ा अलग है, लेकिन आदर्श रूप से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन यह ऐसे अवतार पर आधारित होगा, जिसे आगे किसी भी वीडियो के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है कॉटन कैंडी संदर्भ के लिए। कुछ मीठा और फूला फूला खाने का मन है, कॉटन कैंडी का जादू खोजिए। घुमाए गए चीनी से बनी यह हर बाइट में आपके मुंह में घुल जाती है। मेलों, त्योहारों या किसी खास मौके के लिए एकदम सही। कॉटन कैंडी बच्चों और बड़ों दोनों को खुशी देती है। आज ही इसका मजा और स्वाद अनुभव करें। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वीडियो मॉडल ने सच में मेरे बालों में हवा चलती दिखाई है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बैकग्राउंड में मैं पहाड़ों में हूँ। तो यहाँ मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं और मेरा शरीर भी उसके अनुसार हिल रहा है और इसने सच में बैकग्राउंड को भी एनिमेट कर दिया है, ताकि पेड़ भी हिलते दिखें, जो यहाँ बहुत दिलचस्प है। आप देख सकते हैं कि बादल भी थोड़ा-थोड़ा हिल रहे हैं। तो इसने सिर्फ मेरे मॉडल को ही नहीं, बल्कि बैकग्राउंड को भी उससे मेल खाते हुए एनिमेट कर दिया है। तो ये मुझे सच में ये पता नहीं था। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि यथार्थवाद के लिहाज से यह वाला भी काफ़ी ज़्यादा असली लगता है, ख़ासकर तेज़ जनरेशन के बावजूद, क्योंकि बैकग्राउंड में पेड़ हिल रहे हैं और मेरे बाल भी हवा में उड़ रहे हैं। जबकि अगर यह बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगता, तो शायद यह विश्वसनीय नहीं लगता, क्योंकि उसमें वे छोटी-छोटी ख़ामियाँ नहीं होती, जो आम तौर पर लोगों में दिखती हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अंत में भी मेरा एआई अवतार एक तरफ देख रहा है, जैसे कि स्क्रिप्ट को देखने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ हमें जो आखिरी मुख्य चीज़ आज़मानी है, वह है वीडियो एजेंट। अब ये अभी केवल बीटा में है, तो अगर इसमें कुछ चीज़ें सही ना हो, तो माफ़ करिएगा। तो वीडियो एजेंट का मकसद ये है कि पूरा काम एक ही प्रॉम्प्ट में हो जाए। हम यहाँ ऐसी बातचीत नहीं करने वाले हैं, जिसमें हम बार-बार आगे-पीछे जाएँ और मैं बदलाव या समायोजन करता रहूँ। हम इसे एक ही प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं और यह हमारे लिए सब कुछ बना दे। स्क्रिप्ट, विजुअल्स, अवतार, प्रोडक्शन, एडिटिंग, सब कुछ, और यह सुनिश्चित करे कि ये सब अवतार की हरकतों, होंठों की गति, अवतार जो भी बोल रहा है, उसके साथ सही से सिंक हो, ताकि ये सब मिलकर एक सुसंगत मूवमेंट, एक सुसंगत वीडियो बन जाए, सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ मेरा एक साधारण प्रॉम्प्ट है, जिससे पूरा वीडियो बन सके। एक वीडियो बनाओ जिसमें विस्तार से समझाया जाए कि प्राचीन मेसोपोटामिया क्यों गिरा, जिसमें दोनों मत और तथ्य शामिल हों। और इसी एक प्रॉम्प्ट के साथ हम इसे सोशल मीडिया के लिए बनाएंगे, जिसमें पोर्ट्रेट सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। हम इसकी लंबाई चुनेंगे। हम बस कहेंगे ऑटो। हम यहाँ अपनी मीडिया से कुछ भी और जोड़ सकते हैं। हमारे मामले में हम एक अवतार चुन सकते थे, लेकिन फिर से अवतार चुनना, इसे थोड़ा कस्टमाइज़ करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये पूरी कंटेंट क्रिएशन वर्कफ्लो को कैसे सँभालता है। और मैं कोई भी एसेट जोड़ सकता था जो मैं चाहता, लेकिन इस मामले में मैं सच में बस देखना चाहता हूँ कि ये एक ही प्रॉम्प्ट से कैसे काम करता है। तो जैसे ही मैं यहाँ सबमिट बटन दबाता हूँ, हम देख सकते हैं कि मैं अपने आप वीडियो एजेंट में आ गया हूँ और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कहता है, मैं आपके लिए प्राचीन मेसोपोटामिया के पतन को समझाने वाला एक वीडियो बना सकता हूँ। यह है योजना। विषय, दर्शक, संगीत थीम, वीडियो की लंबाई, वीडियो का ओरिएंटेशन, स्क्रिप्ट योजना, लक्षित भाषा, अवतार, आवाज़, अतिरिक्त फुटेज, बी रोल, इसमें बी रोल भी शामिल है, साथ ही कैप्शन भी। अब इस बिंदु पर मैं इसे किसी भी तरह से समायोजित कर सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो जो कुछ मैंने इस एक प्रॉम्प्ट में डाला है, उसके हिसाब से यही वह वीडियो है जो मैं बनाना चाहता हूँ। ये हेजन का उपयोग करके उन बिना चेहरे वाले इतिहास के वीडियो बनाने का एक शानदार उदाहरण होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और हाँ पर क्लिक करेंगे, या हमारे मामले में टाइप करेंगे, और हम देखेंगे कि ये हमारे लिए वह वीडियो बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
तो हम यहाँ इसकी सोच देख सकते हैं। ये वीडियो जनरेशन शुरू करेगा, योजना बनाएगा और अब ये वीडियो बनाना शुरू कर देगा दृष्टि को समझते हुए। अब ये स्क्रीन प्ले के उदाहरणों की समीक्षा कर रहा है, वीडियो की योजना बना रहा है, शैली चुन रहा है, स्क्रिप्ट बना रहा है और कैप्शन लिख रहा है। ये कैप्शन अपने आप जोड़ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक चुन रहा है। फिर से सब कुछ रॉयल्टी फ्री है। मेरा मतलब है, बस सोचिए कि ये किसी के वर्क फ्लो को कितना सुपरचार्ज कर सकता है। आपको अपने पीछे एक बड़ी एडिटिंग टीम की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने हुक्स या स्क्रिप्ट को सुधारने या बी रोल ढूंढने में घंटों खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सचमुच बस उस वीडियो का एक आइडिया चाहिए जिसे आप बनाना चाहते हैं, और यहाँ कुछ ही मिनटों में आपके लिए पूरी चीज़ तैयार हो सकती है और आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यह यूट्यूब हुक्स, सोशल क्लिप्स, एक्सप्लेनर्स के लिए एकदम परफेक्ट होगा हमारे मामले में, प्राचीन मेसोपोटामिया या आपके चुने हुए किसी भी विषय के बारे में। ये बहुत ही शानदार है। मैं रियल टाइम में देख सकता हूँ कि ये एक्टर्स को कास्ट कर रहा है, विजुअल्स को अलाइन कर रहा है, कैप्शंस जोड़ रहा है, स्टोरी बोर्ड नैरेटर असाइन कर रहा है, स्टोरी बोर्ड में म्यूजिक जोड़ रहा है, और अब ये सच में आगे बढ़कर हमारे सीन तैयार करने के लिए मेहनत कर रहा है। वाह! हम देख सकते हैं कि इसके पास यहाँ एक पूरा वर्क फ्लो है, जहाँ ये समझता है, योजना बनाता है और फिर सच में निर्माण करता है। और अब ये यहाँ हमारा वीडियो तैयार करने जा रहा है। ये टूल सच में ऐसा लगता है जैसे ब्राउज़र के अंदर ही एक एआई एजेंट हो, क्योंकि ये सारी जानकारी, विजुअल्स, म्यूज़िक, नैरेटर, सब कुछ इकट्ठा करने का सारा काम खुद कर रहा है, ताकि एक पूरी तरह से फंक्शनल वीडियो बना सके। ठीक है, हमारे पास यहाँ इस अच्छे कपड़े पहने सज्जन के साथ 2 मिनट लंबा वीडियो जनरेट हुआ है। तो चलिए इस पूरे वीडियो को देखते और सुनते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया, जिसे सभ्यता की जननी कहा जाता है, ने लेखन, कानून और शहरी जीवन की शुरुआत देखी थी। फिर भी यह उन्नत समाज सदियों तक फैले जटिल पतन का सामना कर रहा था। पर्यावरणीय क्षरण, खासकर अत्यधिक सिंचाई के कारण, एक मुख्य कारण था। नदी के पानी का लगातार उपयोग मिट्टी में लवणता बढ़ाने लगा, जिससे धीरे धीरे भूमि विषैली होती गई। ईसा पूर्व 2000 तक दक्षिणी मेसोपोटामिया में गेहूं की खेती संभव नहीं रही, जिससे लोगों को जौ की ओर रुख करना पड़ा। निर्माण और ईंधन के लिए वनों की कटाई ने भी मिट्टी के कटाव और बाढ़ की घटनाओं को बढ़ा दिया। सबूत बताते हैं कि लंबे समय तक चले सूखे, जो जलवायु परिवर्तन का संकेत है, अक्कादी साम्राज्य जैसे साम्राज्यों के पतन के साथ मेल खाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, जो सुमेरियन नगर राज्यों के बीच आंतरिक युद्धों से चिह्नित थी, एक और महत्वपूर्ण कारण थी। मेसोपोटामिया बाहरी आक्रमणों के प्रति भी संवेदनशील था, जैसे कि हित्ती और फारसी समूहों के हमले, जिससे व्यापार बाधित हुआ। और मेरी उम्मीदें काफ़ी ऊंची थीं, लेकिन यह तो वाकई हैरान करने वाला है। ये न केवल चित्रण के लिए एआई जनित बी रोल जोड़ रहा है जिससे सब कुछ सरल हो जाता है, बल्कि इसमें कैप्शन भी जोड़ दिए गए हैं, और ये सब सचमुच कुछ ही मिनटों में हो गया। मुझे यकीन है कि अगर आप चाहें तो आप इसे और भी एडिट कर सकते हैं या अपनी खुद की बी रोल भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ऑडियो, विजुअल्स, बी रोल, इन सब का एक समग्र कहानी के रूप में शुरुआत के लिए इतना कुछ मिल जाना वाकई अद्भुत था। मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि यह किसी के लिए YouTube शॉर्ट्स के प्रोडक्शन को ऐतिहासिक विषयों के लिए या किसी भी विषय के लिए सुपरचार्ज या पूरी तरह से ऑटोमेट करने का एक तरीका बन सकता है। और इन सब के अलावा हेजन में सिर्फ AI वीडियो बनाने से कहीं ज़्यादा बहुत कुछ उपलब्ध है। हमारे पास ई-कॉमर्स, एड एजेंसियों, एक्सप्लेनर वीडियो के लिए बैकग्राउंड्स, कवर और बहुत कुछ के साथ तैयार किए गए टेम्पलेट्स की पूरी लाइब्रेरी भी है। हम यहाँ अपना खुद का कस्टम ब्रांड किट भी जोड़ सकते हैं ताकि हर वीडियो आपके ब्रांड से मेल खाए। हम यहाँ अपनी मीडिया भी अपलोड कर सकते हैं, सब कुछ। और अगर हम चाहें तो हम अपनी खुद की क्लोन की गई आवाज़ें भी जोड़ सकते हैं। हेजन कंटेंट क्रिएशन को सुपरचार्ज करने की किसी की क्षमता के लिए वाकई में गेम चेंजर है। आज हमने जिन मॉडलों को कवर किया है वे तो हेजन की सभी खूबियों की बस शुरुआत भर हैं, और हम देख सकते हैं कि इन सभी वीडियो के लिए कितने अलग अलग उपयोग हो सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत उपयोग हो, व्यावसायिक उपयोग हो, यूट्यूब के लिए हो या कुछ भी हो। बात करने या कैमरे पर आने के लिए जहाँ भी किसी की ज़रूरत हो, आप बड़े पैमाने पर वीडियो बना सकते हैं, चाहे आप क्रिएटर हों या फॉर्च्यून 500 कंपनी। आज जो हमने देखा उसके बाद ये कहना सही है। हेजन से आप कैसे वीडियो बनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि आप हेजन आजमा सकें। इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए हेजन का धन्यवाद। मेरा नाम जोश माउंटेन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।